आज हम बात करने वाले हैं रिफ्लेक्शन थ्रू मिरर की। मैंने इससे पहले वाली वीडियो में आपको मिरर्स के बारे में बताया, मैंने आपको कॉन्वेक्स और कॉनकेव मिरर के बारे में बताया। तो अब हम कुछ रेज रिफ्लेक्ट करेंगे। मैंने आपको आज कुछ रूल्स बताने हैं, मिरर्स के कुछ रूल्स होते हैं, ठीक है। मींस मिरर के रूल्स में क्या बोलोगे आपकी रे जो रिफ्लेक्ट होती है उसके रूल्स होते हैं मिरर में, मतलब रिफ्लेक्शन करेंगे थ्रू मिरर्स, ठीक हो गया। तो सबसे पहला हम ले लेते हैं कॉन्वेक्स मिरर। याद है आप लोगों को? नहीं है कॉन्वेक्स और कॉनकेव। कॉन्वेक्स ये, ठीक है, और मैं दूसरी साइड ले लेता हूं कॉनकेव। मुझे ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत है नहीं, जैसा कि आप फर्स्ट वीडियो देख लोगे आपको याद हो जाएंगे, ऐसे याद होंगे कि आप भूलोगे भी नहीं कभी, ठीक। अब देखो देयर आर इसी में मैं फटाफट आपको रूल्स बता देता हूँ। फर्स्ट रूल, जब पैरेलल रे आएगी किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के, फर्स्ट वीडियो देखें आप, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कोई भी रे आएगी तो यहाँ पे फोकस होता है, पता है आपको, सी। नहीं पता है तो फर्स्ट वीडियो देखो, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, बार बार इसीलिए बोल रहा हूँ, ठीक है। ये हो जाएगा आपका पैरेलल जब आएगी तो ये ऐसे निकल जाएगी, ठीक। अब रूल क्या है? रूल ये है कि मैंने बोला था आपसे, मैं हमेशा फिर से बोल रहा हूँ, मैं हमेशा हर वीडियो में आपको पॉइंट आउट करता हूँ हर चीज़ को। मैंने बोला था जब भी कभी भी किसी मिरर पे कोई आपकी इंसिडेंट रे आएगी तो आपने नॉर्मल लेना है। यहाँ पर जो नॉर्मल होगा वो कहाँ से आएगा? रेडियस ऑफ कर्वेचर, समझाया था मैंने, एक्सप्लेन किया था। जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है वही इसमें नॉर्मल होता है, क्योंकि एक स्फीयर है ना, स्फीयर है। और स्फीयर का जो टेंजेंट नॉर्मल अगर आपने पढ़े हो तो फिलहाल अभी ऐसा समझो आपकी जो रेडियस होता है वही नॉर्मल हो, सरफेस का नॉर्मल ले लिया मैंने। अब सेम एंगल से ये जाएगा रिफ्लेक्ट होके, यानी ये आपका इंसिडेंट, ये रिफ्लेक्टेड, और ये जो पीछे डॉट 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 करके मिलेगा वो मिलेगा फोकस से। वेरी सिंपल रूल, ठीक। पैरेलल आएगी तो रिफ्लेक्ट हो जाएगी और कहाँ मीट करेगी? वर्चुअली फोकस पे। किस केस में? कॉन्वेक्स। कॉनकेव के केस में देख लेते हैं, पैरेलल आएगी, ठीक है, क्या लूंगा मैं? नॉर्मल लेने के बाद सेम एंगल से निकल जाएगी, ठीक। तो ये तो आपको समझ लेना है। मैं इसको रब कर देता हूं, यहां पर भी मैं नॉर्मल को रब कर देता हूं। तो जनरली ये डायग्राम्स आपको याद रखने, और क्या हो रहा है, क्या प्रोसेस हो रही है, क्या प्रोसेस चल रही है, वो आपके दिमाग में चलती रहनी चाहिए, है ना। ये पीछे पीछे डॉट डॉट करके मिलेगा, क्यों? क्योंकि कॉन्वेक्स में ये रियल रे जो है रिफ्लेक्ट होकर बैक जा रही है और वो पीछे वर्चुअली फोकस पे मिल रही है। तो यहाँ वर्चुअली मिल रही है, यहाँ रियली मिल रही है, यहाँ रियल में मिल रही है, यहाँ वर्चुअल में मिल रही है। सेकंड कंडीशन क्या है? ये फोकस है, ये सी है, अगर फोकस पे आएगी तो पैरेलल निकल जाएगी। बिल्कुल उल्टा है, ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया। आपको रूल्स याद रखने हैं। पैरेलल आएगी तो वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी और पीछे मीट करेगी फोकस पे। फोकस पे आएगी मतलब अगर ये डॉट 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 फोकस पे आएगी तो ये कैसे निकल जाएगी? ये पैरेलल निकल जाएगी। अब वहीं हम इधर आ जाते हैं, इधर आए तो फिर कॉनकेव के केस में यहाँ पे मैं फोकस ले लेता हूँ, यहाँ पे सी ले लेता हूँ। अगर फोकस से आई तो वो सीधे निकल जाएगी। भाई रे डायग्राम हमने रिफ्लेक्शन किया है, रिफ्लेक्शन किया है तो मैंने बोला जैसी इंसिडेंट रे होती है आपने क्या ले रहे हैं? नॉर्मल। और नॉर्मल हमेशा सी से आता है, दैट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर से। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ये आ गया, और इसके बाद आपका ये रिफ्लेक्ट हो गई, है ना, ये पीछे मीट कर रही है। सिंपल रूल है, मतलब आपको याद रखना है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी तो वो फोकस से निकल जाएगी, और आपका फोकस पे आएगी तो वो पैरेलल निकल जाएगी। इसके बाद एक दो रूल हो गए, दो करा दिए मैंने।
ठीक है, डिफाइन कर लेना, 2 रूल हो गए। मैं तीसरा करा रहा हूँ, यहाँ पे तीसरा लिख रहा हूँ, इसको बैक कर लेना वीडियो को, 3rd और 4th, है ना, ठीक है। तो अब देखो, अगर मैं एक प्लेन लेता हूँ, है ना, यहाँ से मैं इंसिडेंट रे डालता हूँ, मैंने आपको बोला था परपेंडिकुलर लोगे, यानी इट मीन्स नॉर्मल लोगे और सेम एंगल से निकल जाएगी। आप बोलो जैसे जैसे मैं इस रे को इधर लेके आऊँगा वैसे वैसे ये रे इधर नहीं आएगी। इमेजिन करो, अगर मान लिया ये रे आई तो वो इस एंगल से जाएगी, ये रे आई, अगर वो इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ आए तो वो रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी, है ना। आप इसको समझ सकते हो, ये मैंने सिल्वर कोट कर दिया, है ना, ये आपका इस साइड से आप देख सकते हैं, उधर से अगर फॉल होगी तो वो रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी। इट मीन्स नॉर्मल के साथ जो भी रे आती है वो रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है। इट मीन्स सी की तरफ कोई भी रे आएगी तो वो रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी, ठीक है। यहां पर अगर सी से कोई रे जाएगी, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर से, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो रेडियस होता है वही नॉर्मल होता है, और नॉर्मल के साथ कोई रे आएगी तो वो रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी। वेरी गुड। अब ये आपको समझ में आ गया, ठीक है। आप इसके आगे हम करेंगे फोर्थ में क्या करेंगे, आप पोल पे डालोगे तो जो प्रिंसिपल एक्सिस है वही क्या है, नॉर्मल है, और उस नॉर्मल के साथ सेम एंगल से निकल जाएगी, एंगल आई एंगल आर। और यहाँ पे क्या होगा इस केस में, ये आएगी ये आएगी। बहुत सिंपल रूल है, मैं फिर से बोल देता हूँ, पैरेलल आएगी फोकस से निकल जाएगी, पैरेलल आएगी फोकस से निकल जाएगी, ठीक हो गया। फोकस से आएगी पैरेलल निकल जाएगी, ठीक हो गया। सी पे आएगी तो रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी क्योंकि नॉर्मल पे आ रही है। मैं आपको फैक्ट बता रहा हूँ, ठीक है, आप रिकैप कर लेना अगर समझ में ना आए तो। आप यहाँ पे पोल पे डालूंगा, पोल पे प्रिंसिपल एक्सिस किसी तरह काम करेगा, नॉर्मल की तरह, तो नॉर्मल की तरह काम करेगा तो जो इंसिडेंट एंगल होगा वही रिफ्लेक्टेड एंगल होगा, ठीक हो गया। ये 4 रूल्स हो गए जो आपको दिमाग में रखने हैं। अब मैं आपको कराऊंगा इमेज फॉर्मेशन। ठीक है, अब हम करेंगे इमेज फॉर्मेशन थ्रू कॉन्वेक्स एंड कॉन्केव। तो सबसे पहले कॉन्केव मिरर लेता हूं, कॉन्केव मिरर, ठीक है। देयर आर 6 कंडीशंस, ठीक। तो सबसे पहले तो आप कॉन्केव मिरर ले लो, ठीक। अब मान लीजिए ऑब्जेक्ट रखा है इनफाइनाइट पे, कहां रखा है, इनफाइनाइट पे ऑब्जेक्ट। तो मैं पहले यहां पे बना लेता हूं टेबल, है ना। पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, P फॉर पोजीशन ऑफ, O फॉर ऑब्जेक्ट, पोजीशन ऑफ इमेज, P ऑफ आई, P ऑफ ऑब्जेक्ट हो गया, P ऑफ आई हो गया। उसके बाद साइज ऑफ इमेज, ठीक हो गया। साइज के बाद नेचर हो गया, ठीक। ये आपको टेबल बनानी है, टेबल को आपको समझना है। ये जो आपको मैं बताने वाला हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको अगर आपने कर लिया तो इस 6 की 6 कंडीशन जिस तरीके से मैं समझा रहा हूँ उस तरीके से आपने इनको समझ लिया तो मुझे नो डाउट आपको कोई प्रॉब्लम आएगी जब हम न्यूमेरिकल सेशन करेंगे। ये कॉन्सेप्ट्स मैं आपको बता रहा हूँ, इसके बाद की जो वीडियोस आएंगी, मीन्स इस जो मिरर फॉर्मूले की जो फॉर्मेशन के बाद मिरर फार्मूला आएगा, मिरर फार्मूले के बाद जब हम न्यूमेरिकल्स करेंगे तो वहाँ पर ये कंडीशंस बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगी, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगी, ठीक है। मतलब ये कंडीशंस नहीं आई समझ में तो फिर वो न्यूमेरिकल होंगे ही भी नहीं, ठीक। देखिए, अगर मान लीजिए इनफाइनाइट पे ऑब्जेक्ट रखा है, ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे है और इमेज हमेशा बनती है रिफ्लेक्टेड रेज से। दो रिफ्लेक्टेड रे अगर जहां पे मीट करेंगी वहां पे बनेगा फोकस, मतलब सॉरी वहां पे बनेगी इमेज। तो ये है आपका C, ये है आपका F, पता है आपको, ठीक है, क्योंकि आपने पहली वीडियो देखी है। तो यहां से पैरेलल आएगी, कहां से जाएगी, फोकस से। ये भी पैरेलल आ रही है, कहां से निकलेगी, फोकस से। क्लियर है, कोई डाउट, नो डाउट। तो यहां पे लिखोगे आप एट इंफिनिटी, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, पोजीशन ऑफ इमेज एट F, फोकस। पता है आपको इनफाइनाइट पैरेलल आती है तो कहां से जाती है, हमने पढ़ा, अभी पढ़ा, ठीक। पैरेलल आती है तो फोकस से जाती है, ये भी कहां से जा रही है, फोकस से। साइज, ये होगा पॉइंट साइज, बहुत छोटी इमेज बनेगी, पॉइंट साइज्ड, है ना। कैसी इमेज बनेगी, पॉइंट साइज। नेचर इसका होगा रियल एंड इन्वर्टेड, क्या होगा, रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है। मैं पॉइंट टू पॉइंट आपको बता रहा हूं, आपने याद रखना है। नेचर होगा रियल एंड इन्वर्टेड, मतलब इन्वर्टेड का मतलब क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इन्वर्टेड। अगर ऑब्जेक्ट ऐसा रखा है तो इमेज बनेगी उल्टी,
मतलब इमेज पॉइंट साइज है। अभी आगे की कंडीशन जब करेंगे तब क्लियर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर हो गया, ये हो गई आपकी फर्स्ट कंडीशन। मैं सेकंड कंडीशन बना रहा हूँ। ये हो गई फर्स्ट कंडीशन, सेकंड कंडीशन। सेकंड कंडीशन में क्या होगा, ऑब्जेक्ट जो रखा है वो सी के पीछे रखा है, मतलब ऑब्जेक्ट में पास ले आया हूँ। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ऑब्जेक्ट में इनफाइनाइट से पास ले आया हूँ लेकिन सी के पीछे है। आपको ये ध्यान रखना है, आपको ऑब्जेक्ट पहले इनफाइनाइट पे रखना था, पॉइंट इमेज कहाँ बन रही थी, फोकस पे। अब मैं ऑब्जेक्ट को ले आया हूँ पास, एक जाएगी पैरेलल, ठीक, दूसरी जाएगी फोकस से। और आपको पता है अगर मैं सेंटर ऑफ कर्वेचर मतलब सेंटर से कोई भी रे फॉल करूंगा तो वो रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी, हो जाएगी। इट मीन्स यहाँ पे मैंने फॉल किया, वो हो गई रिफ्लेक्ट बैक। अब ये देखो दो रेज जो ये आई है ना, ये फोकस से गई, रूल पता है, अभी अभी बताया मैंने, पैरेलल आएगी फोकस से जाएगी। एक जा रही है सेंटर ऑफ कर्वेचर से सीधी, नॉर्मल के साथ जा रही है, नॉर्मल के साथ रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी। ये जो इमेज बन रही है दैट इज इमेज फॉर्मेशन। इस ऑब्जेक्ट की इमेज है ये, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, इस ऑब्जेक्ट की इमेज है ये जो फोकस से आगे आ गई है। मतलब ऑब्जेक्ट जैसे जैसे पास आ रहा है, इमेज इधर को आ रही है, पास आ रही है। ऑब्जेक्ट को इनफाइनाइट से जैसे जैसे आप पास ला रहे हो वैसे वैसे इमेज, अब साइज भी बढ़ रहा है, पहले पॉइंट साइज थी, थोड़ा सा साइज बढ़ गया। अब यहाँ पर आप फिल कर लोगे टेबल, बताओ पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, बोलो बियॉन्ड सी, गुड, सी से पीछे है, ठीक। उसके बाद पोजीशन ऑफ इमेज, कहाँ पे बनेगी इमेज की पोजीशन, बिटवीन सी एंड एफ, सी एंड एफ। साइज ऑफ द इमेज smaller than object, it means diminished, ठीक है, diminished size। and the nature that is real। देखो रियल रेज मिल रही है तो रियल इमेज, अगर वर्चुअल इमेज मिलेंगी तो फिर वर्चुअल। मतलब ये केस हमने किया था इससे पहले, जो डॉट 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 करके मतलब फोकस पे आ रही थी लेकिन वो रिफ्लेक्ट बैक हो जा रही थी, डॉट 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 वाली लाइन जो भी आएंगी वर्चुअली जो मिलेंगी वो बनेगी आपकी वर्चुअल इमेज। और जो भी आपकी इमेज बन रही है रियल इमेज जो मिल रही है दैट इज रियल इमेज। इसके बाद आप यहां पे लिख दोगे रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक हो गया। दो कंडीशन हो गई। थर्ड कंडीशन बताओ, मैं ऑब्जेक्ट कहां रखूं, ऑब्जेक्ट को और पास लाऊंगा मैं। अब की बार जो ऑब्जेक्ट रखूंगा कहां रखूंगा पता है, सी पे रखूंगा। कहां रखूंगा, सी पे रख दिया मैंने, सी पे। पैरेलल, पैरेलल जाएगी फोकस से निकल जाएगी, ठीक। अब सी से तो कोई इमेज डाल नहीं सकता, तो एक आपको याद होगा पोल से मैंने इमेज आपकी इंसिडेंट रे डाली थी, ये इंसिडेंट रे डाली पोल पे, सेम एंगल से निकल जाएगी ये। आप समझ लो इसको, फिर मैं आपको इनको बनाना भी सिखाता हूँ। कई बार ऐसा होता है कि सर आपकी इमेज सी पे ही क्यों बनी, मतलब आपकी थोड़ी डिस्टर्ब हो जाती होगी, वे प्रॉब्लम्स आती हैं, वो मैं अभी बताऊंगा आपको कि क्या करना है आपने, है ना, किस तरीके से आपने इनको फॉर्म करना है। तो एक तो ये हो गया, ये गई पोल से गई, अब ये मीट कर रही है यहाँ पे मीट कर रही है। एक और कंडीशन बना सकते हो आप, फोकस से डाल सकते हो और इसको पैरेलल निकाल सकते हो, वो भी यही मिलेगी। मतलब जितनी भी रेज आपकी रिफ्लेक्ट होकर जाएंगी, जहां पर मीट करेंगी सारी रेज, वहां पर फोकस हो रही है वो इमेजेस, मतलब वहां पे इमेज बन रही है और प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे बन रही है। समझ पा रहे हो आप? अगर आप समझो इसको तो ये ऐसे है कि आपका ऑब्जेक्ट ये रखा है और इमेज बन रही है नीचे। इट मीन्स पहले तो मैंने सी से डाली थी, वो मिल रही थी यहाँ पर। इट मीन्स इस कंडीशन में अगर मैं पोल से डालूंगा तो भी यहाँ से जाएगी वो, है ना, और अगर फोकस से डालूंगा पैरेलल निकल जाएगी, वो भी यहीं पे मीट करेगी। मैंने दो इमेज बना दी है यहाँ, मैं इसको मिटा देता हूँ एक बार को, अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा तो ये भी सही है ना, क्योंकि दो, मैंने बोला था आपको दो रेज मिलनी चाहिए, रिफ्लेक्टेड, टू रिफ्लेक्टेड रेज जहां मिलेंगी वहां पे इमेज बन जाएगी। भरो टेबल, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट एट सी, पोजीशन ऑफ इमेज एट सी, साइज ऑफ इमेज, वेरी गुड, इक्वल साइज बनेगा यहां पर, है ना। उसके बाद रियल एंड इन्वर्टेड, वेरी गुड। तीन कंडीशन हो गई, बहुत सिंपल है। मैंने ऑब्जेक्ट को पीछे रखा था, ऑब्जेक्ट था पीछे और ऑब्जेक्ट को ला रहा था पास। पहले लाया इनफाइनाइट से सी से पीछे, सी के बाद सी पे रख दिया। अब सी पे रखा तो साइज हो गया इक्वल। जैसे जैसे ऑब्जेक्ट का साइज बड़ा था, इनफाइनाइट बहुत बड़ा था साइज ऑब्जेक्ट का, अब उसकी इमेज बहुत पॉइंट साइज थी, मतलब ऑब्जेक्ट बहुत बड़ा, पॉइंट साइज इमेज।
ऑब्जेक्ट को लाया पास और इमेज का साइज हो गया थोड़ा सा बड़ा, ठीक। फिर और पास लाया, सी पे रख दिया, सी पे रख दिया तो साइज हो गया इक्वल। अब सी से आगे रखूंगा तो ऑब्जेक्ट छोटा, इमेज बनेगी बड़ी। समझ सकते हैं आप? समझ सकते हैं आप। 3 कंडीशन हो गई। अब बनाऊंगा चौथी कंडीशन। फोर्थ कंडीशन मैं लिख देता हूं यहां पर, फोर्थ कंडीशन, ठीक है। तो फोर्थ कंडीशन क्या है कि आपका ऑब्जेक्ट कहां रखना है आपने, सी से आगे, ये रख दिया मैंने सी से आगे, ठीक। सी से आगे रख दिया, एक जाएगी पैरेलल, कहां से निकलेगी, फोकस से निकल गई, ठीक हो गया, गुड। दूसरी आप पोल पे डाल दो, पोल पे डालोगे तो क्या होगा, सेम एंगल से निकल जाएगी। और पॉइंट करने वाली चीज है, सी पे रखी थी, सी पे ही बन रही थी इमेज, इक्वल साइज, सी से आगे कर दिया, इमेज हो गई सी से पीछे। जैसे जैसे ऑब्जेक्ट आ रहा है इमेज इधर भाग रही है, ऑब्जेक्ट इधर आ रहा है इमेज पीछे भाग रही है। फिर रिपीट करूं, ऑब्जेक्ट ऐसे आ रहा है, ठीक है, और इमेज भाग रही है इधर को, और साइज बढ़ रहा है, पहले बड़ी थी फिर धीरे धीरे पास आ रही है, और इमेज का साइज पॉइंट साइज था वो धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो सी पर आकर इक्वल हो जाते हैं, सी से आगे ऑब्जेक्ट पहुंचता है और इमेज पहुंचती है सी से पीछे, और साइज हो जाता है बड़ा। तो यही चीजें नोट करनी है आपने, और क्या करना है। ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट जो छोटा है, इमेज बड़ी है, ठीक। सी से आगे रखने पर अब कहाँ रखूंगा मैं, अच्छा अभी टेबल भर लेते हैं, टेबल भरे। फोर्थ में ऑब्जेक्ट है सी और बिटवीन, ऑब्जेक्ट बिटवीन सी एंड एफ, सी और एफ के बीच में है, और इमेज बन रही है आपकी बियॉन्ड सी, मतलब सी से पीछे बन रही है, ठीक। और उसके बाद साइज एनलार्ज्ड, एनसीईआरटी में लिखा है एनलार्ज्ड। एनलार्ज का मतलब होता है कि ऑब्जेक्ट से बड़ा है साइज, अब साइज बड़ा हो गया ऑब्जेक्ट से, इमेज बड़ी हो गई, ठीक है। अब नेचर रियल एंड इन्वर्टेड सेम सेम, क्योंकि देख सकते हो आप रियल इन्वर्टेड है, रियल रेज आ रही है, मिल रही है, ठीक। नेक्स्ट कंडीशन देखो क्या है, वही मिटा देता हूँ, ऐसे बना लेंगे। ये हो गया फिफ्थ, ये है सिक्स्थ, हाँ सारी की सारी लेके चल रहा हूँ मैं साथ में, रट गई मुझे तो, ऐसी रट जाएंगी आपको। अब रख देंगे एफ पे, पता है ना अभी सी और एफ के बीच में रखा था, आप रखेंगे एफ पे, पैरेलल जाएगी, कहां से निकलेगी, फोकस से, ठीक है। दूसरी ऐसे भी कर सकते हो आप कि यहां से अलोंग रेडियस आप डालो, तो ये जो पीछे रिफ्लेक्ट बैक होते तो रियल ही जाएगी, ये रियल जा रही है। अब ये देखो ये क्या है यहाँ, ये पैरेलल है, और पैरेलल रेज जो होती हैं वो पता नहीं कहाँ मिलती हैं। अब पता नहीं कहाँ मतलब इनफाइनाइट, जैसे कि तारे पता नहीं कहाँ है इनफाइनाइट पे। तो साइज ऑफ, साइज कह रहा हूँ मैं, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट एट एफ, रे डायग्राम को समझना है, ठीक है। इसको पॉज कर करके देखते रहना क्या बोल रहा हूं मैं, रिपीट कर लेना, वीडियो है इसलिए बहुत तेज तेज भाग रहा हूं। एट एफ तो सही था, एट एफ साइज ऑफ इमेज एट इंफिनिटी, ठीक है। उसको मैंने थोड़ा सा रब कर दिया, सी एंड एफ के बीच में, बियॉन्ड सी, ये पहले वाले का था बियॉन्ड सी। आप इसको 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 फोकस करोगे, इस पर फोकस करोगे, और फोकस पे ऑब्जेक्ट है तो फोकस भी करना है आपने, फोकस पे ऑब्जेक्ट है और इमेज कहां बन रही है, एट इंफिनिटी। आपको पता है पैरेलल साइज कहां मीट करेंगे, बहुत आगे जाके, जैसे ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट से आ रहा था वैसे इमेज इनफाइनाइट पहुंच गई है यहां पर, इस कंडीशन में बिल्कुल उल्टा हो गया है। पहले ऑब्जेक्ट था इनफाइनाइट पे, इमेज थी फोकस पे, अब आ गया ऑब्जेक्ट फोकस पे, इमेज कहां पहुंच गई, इनफाइनाइट पे। ये चीजें नोट करनी है, ठीक, न्यूमेरिकल में बहुत काम आएंगी। साइज हाईली एनलार्ज्ड, बहुत बड़ा साइज है, हाईली एनलार्ज्ड बोल रहा हूं, सुन लो लिख लो, ठीक। नेचर वही है, रियल एंड इन्वर्टेड। कौन सी रेज हैं, रियल रेज हैं, पैरेलल हैं, इनफाइनाइट पे मिलेंगी, क्लियर हो गया। लास्ट कंडीशन, लास्ट कंडीशन में थोड़ा सा इसको रब करके बड़ा करके समझा देता हूं आपको। लास्ट कंडीशन सिक्स्थ, ये एफ है, ये सी है, ये पी है, पोल
पिछले वाले डायग्राम्स में बनाया नहीं है, आप बना लेना। ये मैंने कहाँ रख दिया, फोकस से आगे, पैरेलल जाएगी, कहाँ से निकलेगी, फोकस से निकल गई। एक आप सी के अलॉन्ग, मतलब नॉर्मल के अलॉन्ग डाल दोगे, मतलब रेडियस के अलॉन्ग डाल दोगे, तो ये रे जो हो जाएंगी अब क्या हो जाएंगी, पहले पैरेलल थी अब फैल जाएंगी, फैलेंगी तो अब देखो अब आ गया डॉट डॉट, अब आ गया वर्चुअल वाला केस, डॉट डॉट मतलब ये तो रिफ्लेक्ट हो चुकी है, तो हम कह देंगे कि पीछे कहीं मिल रही होंगी, तो पीछे कहीं भी मिल सकती हैं। और यहां पर जो आप ऑब्जेक्ट भी बनाओगे, मतलब इमेज भी बनाओगे, वो भी डॉट डॉट करके बनाओगे। डॉट डॉट रिप्रेजेंट्स वर्चुअल, डॉट डॉट रिप्रेजेंट्स वर्चुअल, क्लियर। तो डॉट डॉट रेज मतलब मान लेते हैं कि पीछे मिल रही होंगी, ऐसा हम एज्यूम कर लेते हैं, ठीक। यहां पर भी हम एज्यूम कर रहे हैं, तो ये हो गया। इसके बाद टेबल भर दें, बिटवीन पी एंड एफ, ऑब्जेक्ट की पोजीशन बिटवीन पी एंड एफ, इमेज बिहाइंड मिरर, मिरर के पीछे, ठीक। एंड साइज, साइज एनलार्ज्ड, ऑब्जेक्ट से बड़ा है, एनलार्ज्ड। नेचर वर्चुअल, एंड देखो सीधा, जैसे ऑब्जेक्ट है वैसी इमेज है, सीधा, दैट इज वर्चुअल एंड इरेक्ट, इरेक्ट इमेज बन रही है यहां पर। तो ये थी 6 कंडीशंस। इन 6 कंडीशंस को आप बहुत आराम से, इसको मैं आराम से इसलिए बोल रहा हूँ, मैं बहुत तेज चल रहा हूँ क्योंकि मुझे वीडियो शॉर्ट करनी है। आपको क्या करना है, आपको पॉज करते करते इनको देखना है, इनको समझना है। जो मैंने बोला है उसको आप रिपीट करोगे। अब बात करते हैं किसकी, कॉन्वेक्स मिरर की। जैसे समझाया है ना वैसे ही समझ लेना, धमका नहीं रहा हूं, वैसे समझोगे तो याद रहेंगी। ठीक, 2 ही कंडीशन है इसमें कॉन्वेक्स मिरर में। पहली, ऑब्जेक्ट कहीं भी रखा हो, नहीं सबसे पहले तो कहीं भी क्यों रखा हो, इनफाइनाइट पे रखा हो, तो ये आएंगी पैरेलल, और आपको पता है कि क्या हो जाती है, ये रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है ना। तो ये पीछे हम मान लेते हैं मीट करेंगी, आपको पता है पैरेलल आती है, कहाँ मीट करती है, पीछे कहाँ मीट करती है, वेरी गुड, फोकस पे, रूल है भाई, ठीक। अगला, आप रख दो ऑब्जेक्ट पास, इनफाइनाइट से और पोल के बीच में रख दो, मतलब आगे रख दो, ये पोल है, रिप्रेजेंट कर देता हूं, ठीक। अब पैरेलल जाएगी, पैरेलल जाएगी तो एफ सी, पैरेलल जाएगी तो ये कहाँ पे मीट करेगी, फोकस पे। दूसरी डालूंगा बिल्कुल सी पे, रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी, और ये भी आपके डॉट 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 करके। अब ये डॉट 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 करके बन रही है, इमेज कहाँ बन रही है, पी एंड एफ के बीच में, वेरी गुड। 2 कंडीशन है, दोनों कंडीशन आपको समझ में आ गई होंगी। इनफाइनाइट, टेबल भर देता हूं मैं यहां पर, टेबल भर देता हूं मैं यहां पे, ठीक। एट इंफिनिटी, ऑब्जेक्ट कहां रखा है, एट इंफिनिटी, और पोजीशन ऑफ इमेज, पोजीशन ऑफ इमेज, बोलो भाई, सब मैं बोलता रहूंगा। पोजीशन ऑफ इमेज एट फोकस, समझ आ गया। साइज, पॉइंट साइज, नेचर डॉट डॉट डॉट, वर्चुअल एंड डायरेक्ट। अब तक तो समझ में आ गया होगा, ठीक। इसको थोड़ा सेकंड पी और इन्फिनिटी के बीच में, बिटवीन पी एंड एफ, बिटवीन पी एंड इन्फिनिटी, पी एंड इन्फिनिटी, पोजीशन ऑफ इमेज बिटवीन पी एंड एफ, बिटवीन पी एंड एफ। देखो पी एंड एफ के बीच में तो है, यहां पे बनी है। और स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, साइज स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, या फिर डिमिनिस्ड, डिमिनिस्ड का मतलब ऑब्जेक्ट से छोटी। उसके बाद वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल इरेक्ट है, वर्चुअल इरेक्ट है, वर्चुअल इरेक्ट। कॉन्वेक्स के केस में वर्चुअल इरेक्ट ही बनती है इमेजेस,
तो ये था आपका इमेज फॉर्मेशन थ्रू स्फेरिकल मिरर्स। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसको रिकैप कर लो एक बार, पॉइंट टू पॉइंट इसको समझ लो। आपके पास ऑप्शन है, ठीक। फिर भी कुछ समझ में नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स है, आप बता सकते हो। आने वाली वीडियोस में हम मिरर फॉर्मूला करेंगे, उसके बाद उसके रिलेटेड न्यूमेरिकल्स करेंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम्स में आने वाले हैं। बहुत आसानी से कर लोगे आप, चुटकियों में आएंगे आंसर्स, ठीक। तो यहाँ तक आप